हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मीनूज़ लाइफ। कैसे हैं आप सब बताइएगा। मैं तो बहुत बढ़िया हूँ और आप सब बताइएगा। ये मैं बना रही हूँ यहाँ नाश्ता। तो मैंने चढ़ाई है कढ़ाई। कढ़ाई में मैंने डाला राई और थोड़ा सा अदरक और हरी मिर्च मैंने डाला। तो ये मैं बना रही हूँ नाश्ता। नाश्ते में मैं बना रही हूँ पोहा। तो बहुत ही सिंपल एज़ कुछ मेरे पास उस समय सब्जियाँ अवेलेबल नहीं थी, गाजर बीन्स जैसे। तो फिर मैंने सिंपल ही बहुत सिंपल आलू प्याज वाले पोहे बनाए। अगर महाराष्ट्रियन लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो बटाटा कांदे वाले पोहे। तो बस यही है, जब हरी मिर्च और अदरक और राई अच्छे से पक गई तो फिर मैंने डाल दिया आलू और प्याज। आलू और प्याज को फिर मैं अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ, डीप फ्राई जैसा। और उसके बाद यहाँ पर मैं डाल रही हूँ हल्दी। और हल्दी डालने के बाद उसके बाद फिर मैं डाल दूँगी टमाटर। तो जब मैं टमाटर डालती हूँ तो जब भी मैं, आप लोगों को तो पता है टमाटर डालने के मैं थोड़ा-सा नमक डालती हूँ ज़रूर। तो बस थोड़ा नमक डालूँगी सब्जियों में जितना हो सके, ताकि सब्जियां गल जाएं और टमाटर भी अच्छे से गल जाए। और इसलिए ये देखिए मैंने थोड़ा-सा बस नमक डाला है, सिर्फ़ सब्जियों के टेस्ट के अकॉर्डिंग, ताकि पोहे में भी मिक्स होने के बाद ये ज़्यादा ना लगे। और जब सब्जियां भी पक गई थी, टमाटर गल गए थे, तो देखिए पोहा कितना अलग-अलग सा है ना, बहुत अच्छे से धोकर मैंने रख दिया था। और फिर उसके बाद मैंने पोहा मिक्स करा और पोहा मिक्स करने के बाद डाल दिया था मैंने। और उसके बाद फिर मैंने पोहे को मिक्स कर दिया अच्छे से गरम-गरम। और साथ के साथ ही मैं पोहे के टेस्ट के अकॉर्डिंग भी नमक डाल रही हूँ। तो 2 बार भी अगर मैं नमक डालती हूँ तो मुझे अंदाज़ हो जाता है। आप लोग भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐसे डालें। तो फिर अच्छे से मिक्स कर देना है और फिर मैं थोड़ी देर भूनती हूँ ताकि गरम रहे अच्छे से। और भुनने के बाद देखिए पोहा बिल्कुल खिला-खिला सा बढ़िया सा पोहा बना था। ये खाने में रियली बहुत अच्छा लग रहा था। खाते वक़्त हमने थोड़ा-सा नींबू और कच्चा प्याज भी ऊपर से डाला था, जो कि क्लिप शायद मुझसे डिलीट हो गई है, शायद। बट किसी दिन मैं बनाऊँगी कांदे और तना चना वाली तरी वाले चने, जो कि महाराष्ट्र का फ़ेमस है। तो ये मैंने डाला पोहा, और पोहे पे मैंने डाले भुने हुए सींगदाने। और बस उसके बाद फिर मैं ले जाती हूँ, हस्बैंड को देती हूँ नाश्ता करने के लिए। और फिर नाश्ते के बाद ये फर्स्ट डे का है जो मैं आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर कर रही हूँ। और फिर हम लोग निकल जाते हैं कहीं, कहीं क्या काफ़ी दूर जाते हैं। तो ये हमारे यहाँ की 2 नदियाँ हैं ना हमारे शहर में, तो वही एक ब्रिज मैं क्रॉस कर रही हूँ। और उसके बाद देखिए मैं एक्चुअली जा रही थी, बेटे को हम लोग रिसीव करने जा रहे थे। तो वो गया था कहीं, तो फिर हम लोग जा रहे थे बेटे को रिसीव करने। और फिर आज ही के दिन, मतलब अभी जो हम लोग उसे रिसीव करके लेकर आते हैं ना, उसके बाद ही वो वैद्यनाथ धाम के लिए जाता है। मेरे भाई, मतलब भाइयों मामा के साथ में। तो मासी का बेटा, मेरा भाई, मेरे मामा और ये सब फैमिली जा रहे थे। तो फिर उन लोगों के साथ ही वो भी गया था। हस्बैंड भी जाते थे, पर हस्बैंड को छुट्टी इस बार शायद नहीं मिली तो वो नहीं गए, या फिर थोड़ा बाद में जाएँगे जब मैं भी जाऊँगी। तो उस टाइम पे मैं व्लॉग शेयर करूँगी। तो फिर वही है, यही है, रास्ते में हम लोग बातें करते-करते जा रहे थे कि कितने बजे गाड़ी, मतलब ऐसे ट्रेन से तो नहीं, अपनी ही गाड़ी से ये लोग चले गए थे। तो वही बात करते-करते जा रहे थे हम लोग। और यहाँ पर गाड़ी रुकी हुई थी थोड़ी देर के लिए। क्यों रुकी थी शायद, बट रुकी थी गाड़ी। और उसके बाद फिर हम लोग बस जा रहे थे। और उसके बाद फिर हम लोग बेटे को पिक करके रिटर्न आ जाते हैं घर। और उसके बाद यहाँ से शुरू होता है दूसरे दिन का व्लॉग। तो फिर आप देखिए और फिर बताइएगा आगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मीनूज़ लाइफ। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। सुबह हो गई है, सुबह हुए बहुत टाइम हो गया है। उसके बाद मैंने बहुत सारा काम किया। आज मेड भी नहीं आई थी और फिर पूजा भी मेरी हो गई है, जो आगे मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। अभी चल रही हूँ मंदिर, क्योंकि एक शीतला माता की मंदिर है, वहाँ मुझे जाना है। मंदिर तो बहुत छोटा मंदिर है, बट वहाँ की जो माता हैं वो बहुत ज़्यादा, जब उनके बारे में मुझे पता चला था तब से मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं जाऊँ मंदिर में। और इस बात को पता चले 1 साल हो गया है, और 1 साल के बाद आज मुझे बुलावा आया है। तो आज मैं जा रही हूँ और आप लोगों को भी दर्शन कराऊंगी, ज़रूर देखिएगा। और आप लोग प्रणाम भी कीजिएगा और माता से मांगिएगा, जो मांगेंगे ज़रूर मिलेगा। वहाँ से जो भी मांगो ज़रूर मिलता है। मुझे भी पता है, मैं जो बोलूँगी, मेरी जो इच्छा है माता ज़रूर पूरी करेंगी। तो चलिए मंदिर, और आके फिर मंदिर में आपको पूजा दिखाती। फिर ये नेक्स्ट डे फ्राइडे का शुरू हो जाता है व्लॉग।
तो फ्राइडे को मैंने फास्टिंग शुरुआत करी है अभी वैभव लक्ष्मी की। मुझे कुछ दिन करना है। मैंने कुछ मांगा था भगवान से, वो मुझे दे दिया भगवान ने, तो बस वही है। तो ये देखिए घर की डेली की पूजा जो है वो मैं कर रही हूँ और मैंने आपको पहले बता ही दिया कि मैं मंदिर जाऊँगी। तो घर की जो डेली की पूजा मैंने करी थी वो थोड़ा-सा मैंने रिकॉर्ड कर लिया, देख लीजिए, बताइएगा मैंने और ये है वो सामान जो मैं मंदिर लेकर जा रही हूँ, जो मैंने श्रृंगार अर्पण करने के लिए कहा था माता को। तो ये वही है जिसमें साड़ी, चूड़ी, बिंदी वगैरह, सिंदूर, जो भी श्रृंगार के मतलब सारे सामान होते हैं वो है। सावन था तो मैंने हरा-हरा ही सब कुछ ले लिया था। और मंदिर देखिए, मंदिर कितना छोटा-सा है, मैं आगे दिखा रही हूँ। मेरी ना ऐसी मतलब कुछ ख़ास ऐसी बहुत इच्छा नहीं थी, बट मेरी इच्छा थी कि मैं वहाँ जाऊँ और उन्हें श्रृंगार जब मुझे इस मंदिर के बारे में पता चला, मैं कई बार, हज़ारों बार इस मंदिर के सामने से क्रॉस हुई थी, बट मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ मंदिर भी है। फिर मुझे किसी ने बताया और जब बताया तो मेरी बहुत इच्छा हुई थी कि मैं जाऊँ। पिछले साल ही मुझे पता चला था इस मंदिर के बारे में और जब से मेरी इच्छा हुई थी कि मैं जाऊँ, जाऊँ करके, तब से 1 साल हो गया। माता ने मुझे बुलाने में बहुत-बहुत देर कर दी। तो 1 साल से मैं चाह रही थी जाना, बट वहीं से क्रॉस होकर नहीं जा पाती थी, पता नहीं क्यों? कहते हैं कि भगवान जब तक बुलाए ना आप उनके यहाँ नहीं जा सकते। तो ये मैंने पहना दी माँ को साड़ी और अब मैं लगा रही हूँ बिंदी माँ को। तो उसके बाद फिर सिंदूर और नेल पॉलिश ये सब आलता वगैरह ये सब जो है ना वो मैं वहीं चरणों पे रख देती हूँ। और उसके बाद फिर मैं अगरबत्ती, दिया वगैरह जैसे सिंपल पूजा होती है। देखिए मुझे बहुत ज़्यादा तो नहीं आता है, फिर भी मुझे जितना आता है मैं पूजा करके उसके बाद भगवान से माफ़ी माँग लेती हूँ कि मुझे जितना आया माँ मैंने कर दिया और उसके बाद फिर जो नहीं आया उसके लिए मुझे माफ़ करना, क्योंकि हर कुछ तो हर किसी को नहीं आता है ना। तो बस यही है और फिर बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं इंसान की, तो माँगता किसके आगे है, भगवान के आगे ही माँगता है ना। तो वही मैं झोली फैलाकर माँग रही थी कि माँ मेरी झोली भर दो, मैंने जो माँगा है वो मुझे दे दो। तो आप सब भी बोलिएगा कि जो भी मैंने माँगा है माँ मेरी पूरी करे इच्छा। तो बस यही है और देखिए ना माँ कितनी सुंदर लग रही है। ये शीतला माता का मंदिर है। बहुत ज़्यादा अच्छा है मतलब। और बगल में ये मंदिर बन भी रहा है, कंक्रीट आई मीन सीमेंटेड बन भी रहा है बगल में मंदिर। तो ये टेम्परेरी ही है मंदिर और बिल्कुल रोड के किनारे ही है। बहुत अच्छा है, पर इसकी शक्ति बहुत ज़्यादा है। जब से मैंने सुना था मेरी बहुत दिल से इच्छा थी कि मैं जाऊँ और वहाँ ना ईंट लगाकर घेरा इन्होंने लगाया हुआ है मंदिर वालों ने। तो दिया बिल्कुल वहाँ रख दीजिए तो आपका। और ये देखिए ये क्लिप बाद में आ गई जब मैं साड़ी पहना रही थी। तो फिर से चलिए कोई बात नहीं, देख लीजिए कि जब मैं गई वहाँ तो मैंने देखा कि लहंगा पहनाया हुआ है लोगों ने और मैंने तो साड़ी मँगा रखी थी। तो ख़ैर कोई नहीं, आगे फिर माँ की जैसी इच्छा रहेगी और उसके बाद फिर देखते हैं फिर आगे। और उसके बाद फिर चूड़ियाँ पहना दी थी मैंने, फिर आ गई थी मैं घर। और उस दिन इतनी गर्मी, हमारे यहाँ तो इतनी गर्मी पड़ रही है कि मैं क्या बताऊँ। इतनी उमस, इतनी गर्मी, बहुत ज़्यादा, बारिश का नामो-निशान नहीं। मतलब अगर बारिश हो जाए तो और गर्मी बढ़ जाती है। तो चलिए अब मुझे मंदिर से पूजा हो गई है, एक क्लिप आपने दोबारा देख लिया तो चलिए। सो गाइस मैं पूजा करके आ गई हूँ और बहुत थक गई। गर्मी बहुत है, हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही है। इतनी तेज़ धूप है मैं क्या बताऊँ, बहुत तेज़ धूप है। और आज है शुक्रवार आज मैं मतलब आज से मैं फास्टिंग स्टार्ट कर रही हूँ। वैभव लक्ष्मी पाँच ही मुझे करना है तो उसका मैं फास्टिंग स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये जो फास्टिंग मैं वैभव लक्ष्मी की पूजा या वैभव लक्ष्मी के क्या खा सकते हैं, इसके क्या नियम है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बता दूँगी। और इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करूँगी क्योंकि अब पीऊँगी पहले पानी और उसके बाद थोड़ा चाय वगैरह पीऊँगी। और ये 2 ब्लॉग मिक्स करके एक ब्लॉग है, तो आगे मैं बताऊँगी आप लोगों को कि पूरा दिन मैंने कहा। तो यहाँ भी जो एंड कर रही हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग यहीं से स्टार्ट होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। और नेक्स्ट ब्लॉग का इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा देखने के लिए कि मैंने कैसे अपनी पूजा करी और मैंने क्या बनाया, भोग क्या लगा है, सब कुछ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो सभी को बाय, जय माता दी। माता रानी सबका ख्याल करे, सबको स्वस्थ रखे, अच्छा रखे। तो जय माता दी।